जी हाँ दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आई आंधी। जहां मोहम्मद सिराज ने पहले ही टी20 मुकाबले में हैट्रिक विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और रचा इतिहास। तो वही दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाने के बाद पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए कप्तान सूर्या ने खेली ताबड़तोड़ पारी और एक बार फिर से लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारू गेंदबाजों के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत और ठोक दिया टी20 का सबसे तेज तर्रार शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर के विदर्भ में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को टी20 का भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। जहां हाल ही में सीरीज का पहला टी20 मुकाबला नागपुर के विदर्भ में देखने को मिला, जहां टीम इंडिया के कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और फिलिप की एंट्री होती है। तो वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पर फिलिप के द्वारा दूसरी ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रनों से अपनी पारी का आगाज किया जाता है। जबकि इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड के बल्ले से 2 लगातार बैक टू बैक चौके लगाते हुए पहले ही ओवर में 12 रन कूट दिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आते ही ओवर की तीसरी ही गेंद पर हेड के द्वारा मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर का लमसम छक्का जड़ दिया जाता है। जबकि दोस्तों, अगली ही गेंद पर एक कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज शानदार कमबैक करते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कंगारू की टीम को पहला बड़ा झटका फिलिप के रूप में लगता है, जिन्हें 4 रनों की पारी पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और ऑस्ट्रेलिया को लगने वाला पहला झटका होता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद हेड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर मिशेल मार्श क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। जहां पहले तो हेड के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और एक बार नजरें जमाने के बाद पावर प्ले के दौरान ही टीम के स्कोर को 1 विकेट खोकर 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी हेड का बल्ला यही नहीं रुकता है और 7वें ओवर में अर्शदीप को एक ही ओवर में 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर छक्का जड़ दिया जाता है। जबकि दूसरे छोर से मिशेल मार्श भी अपने ही रंग में दिखाई देते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का धागा खोलना शुरू करते हैं और देखते ही देखते 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट खोकर 100 रन बन जाता है। लेकिन दोस्तों, 11वें ओवर में टीम को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई अपनी फिरकी के माया जाल में कंगारू टीम के बल्लेबाजों को फंसाते हुए दिखाई देते हैं और ट्रेविस हेड को 55 रन तो वही मिशेल मार्श को 12 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज आरोन हार्डी आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रियान पराग अपनी फिरकी के माया जाल में फंसाते हुए उन्हें बिना खाता खुले ही एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन की ओर भिजवा देते हैं और देखते ही देखते 15 ओवर के पहले ही कंगारू टीम के 4 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैक्सवेल का साथ देने के लिए टीम डेविड की एंट्री होती है, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और उसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर जमकर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर दोनों ही ओर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच कप्तान हेड भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 26 के स्कोर पर चलता बनते हैं क्लीन बोल्ड होकर, जहां रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है। लेकिन एक छोर से मैक्सवेल और टीम डेविड अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अंतिम के 3 ओवरों में चौके छक्कों की झड़ी दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है। यहाँ पर 17वें ओवर में सबसे पहले 26 रन बटोरे जाते हैं, तो वही 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज को टारगेट किया जाता है और 2 छक्के और 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद शानदार कमबैक करते हुए मोहम्मद सिराज अंतिम 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं और 2 विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की धाराशायी कर देते हैं। लेकिन एक छोर से अभी भी मैक्सवेल का तूफान जारी रहता है। यहाँ पर अंतिम ओवर में अर्शदीप को टारगेट किया जाता है और अंतिम ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से कंगारू टीम पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 189 रन बना पाती है और टीम इंडिया को 190 रनों का ठीक ठाक लक्ष्य डिसाइड कर दिया जाता है।
दोस्तों इसके बाद 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है। तो वही ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल जोरदार प्रहार करते हुए वन बाउंस चौका बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर एक बार फिर से 2 लगातार चौके लगाते हुए मिचेल स्टार्क के ऊपर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं और पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल के द्वारा 12 रन बटोरे जाते हैं। लेकिन दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामना होता है तेज गेंदबाज पैट कमिंस से और एक बार फिर से शुभमन गिल शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस की शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर दोनों ही ओर से हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और पूरी तरीके से इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 6वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां पर सबसे पहले यशस्वी जायसवाल 38 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क शुभमन गिल को भी जलता करते हैं, यहाँ पर शुभमन गिल गलत शॉट खेलते हुए स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया एक ही ओवर में अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खोते हुए पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मौजूद होते हैं ऋषभ पंत, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं। लेकिन 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक 9 गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद उन्हें मिलता है जीवन दान और जीवन दान का फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार यादव अगले ही ओवर से अपने हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले एलिस के एक ही ओवर में 2 लगातार छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए पूरी तरीके से इस मुकाबले में कंगारू गेंदबाजों की हालत पस्त कर देते हैं। वही दूसरे छोर से ऋषभ पंत भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और बेन डकेट के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके उनके बल्ले से भी देखने को मिलते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ आगे का मोर्चा संभालते हुए हर ओवरों में चौके छक्कों में डील करना शुरू कर देते हैं और कमजोर गेंदों को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं। जहां पर एक बार फिर से जल्दबाजी करते हुए ऋषभ पंत रनआउट होते होते बच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज आगे इसी अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हैं, जहां पर सबसे पहले ऋषभ पंत के आउट होते ही अब हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव अपने ही रंग में दिखाई देते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव मात्र 20 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं और 15 ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 140 रनों के पार पहुंच जाता है, वो भी 3 विकेट खोकर। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं, जहां 16 ओवर में हार्दिक पांड्या बेन डकेट को टारगेट करते हुए 2 लगातार छक्के जड़ देते हैं। जबकि अगले ही ओवर में सूर्या के बल्ले से भी तूफानी अंदाज में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच बाल बचते हुए सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बावजूद भारतीय टीम इस मुकाबले में अभी भी बनी हुई रहती है, क्योंकि दोस्तों अभी भी टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि अगले ही ओवर में जल्दबाजी के चक्कर में रिंकू सिंह भी क्लीन बोल्ड होते हुए बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अंतिम के 3 ओवरों में हारे हुए मैच में जान फूंक देते हैं, जहां पर एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जहां 19वें ओवर में पैट कमिंस को टारगेट करते हुए सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और सूर्य कुमार यादव इसी ओवर में 2 छक्के और 2 लगातार चौकों की मदद से पूरी तरीके से 20 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया की उम्मीदों को बरकरार रखते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम की 6 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर सूर्या का सामना होता है ऑस्ट्रेलिया के सबसे खूंखार तेज तर्रार गेंदबाज मिचेल स्टार्क से और शुरुआत की 3 गेंदें एकदम जड़ में फेंकी जाती है और सूर्या को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन सर पर कफन बांध करके आए सूर्य कुमार यादव अपना बल्ला बदलते हैं और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोरते हुए टीम इंडिया को इस पहले T20 मुकाबले में 5 विकेट से शानदार तरीके से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक और सूर्या के द्वारा खेली गई ताबड़तोड़ पारी की बदौलत टीम इंडिया